वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय ये देश है हमारा। फोकस करें आप। क्या सूची है? 300 से ज्यादा कार सेवकों को मारा गया था, सरयू लाल कर दी गई थी, सरयू नदी अयोध्या में लाल कर दी गई थी। ये देखिए नवंबर का आज अखबार लिखा हुआ है, निहत्ते कार से सरकारी सूची है। कार्रवाई की थी अखबार पे, नोटिस दिया था अखबार को, आपकी सरकार के समय लिखा गया। कोर्ट के नहीं कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था सर, उन्होंने 300 कार से मारे गए थे। मैं बता रहा हूं ऑन रिकॉर्ड ग्राउंड उसके आने की कोई बात नहीं है। निहत्ते कार सेवकों की हत्या करी गई थी, जनसत्ता 60 मारे गए, 335 लोगों को आज 200 मारे गए। अरे अखबारों में लिखा, अगर गलत था तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं उनको नोटिस दिया? दूसरे पक्ष को सुनिए तो हम भी बताएंगे असलियत क्या है। अब मैं अयोध्या में 14 लोगों की दुखद मृत्यु हुई तो उसका दुख हमें भी है। 14 नेताजी ने भी दुख प्रकट किया था। मुलायम सिंह को 14 लोगों की 14 लोगों की मृत्यु हुई थी, 2 लोग बाद में मर गए थे जो घायल थे। मेरा सवाल भाटी जी से है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को डिसोन कर देते हैं, डिस्क्लेमर दे देते हैं, बट मैं ये सुनना चाहती हूँ कि अब ये जो मौर्य जी कह रहे हैं उसके लिए आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? आप अपना पर्सनल स्टैंड भी दे सकते हैं अगर पार्टी के तरफ से नहीं बोलना चाहते हैं तो। पहली बात तो मैंने शुरू में कहा, ये मेरी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं, किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है, किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन इनका कारण क्या है उसका मैं उदाहरण दे रहा था आपको। तमिलनाडु के एक गांव में पहली बार इस सप्ताह में दलितों को चप्पल पहनने का अधिकार मिला, जूते पहनने का अधिकार। उन्हें जूते पहनने पाबंदी किसकी थी। सरकार है वहां? जिसकी मर्जी सरकार हो, आप समस्या को आप तो सुधांशु जी इस तरह नहीं करते हैं। हमारे धर्म की सबसे बड़ी किस गांव में? कमजोरी गांव का है। नाम बताइए। मेरे पास है नहीं, मेरे अखबार पास की कटिंग है है नहीं। हम- अब मैं बताता दे रहा हूं नहीं। तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला कोलत्तूर गांव, मुसलमानों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा मुसलमान कहां से आगे बात दलितों की चल रही है। उसके बाद डीएमके की सरकार ने मान लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने दलितों की बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, दलितों की तो बात की है। जिले का नाम गांव का नाम। मुसलमान कहां से आ गए? आपने बहन जी ये सुना होगा नहीं, आपने सुना होगा जब बैलेट से वोट पड़ते थे बना कर दिया था तो गुंडे आते थे मुंह लपेट कर बूथ कैप्चर कर लेते थे। वो बूथ कैप्चर ऐसे ही होता था जैसे ही करते हैं। ये कैप्चर कर रहे हैं, बूथ कैप्चर कर रहे हैं, हमें नहीं बोलना दे रहे, शोर मचाएंगे, करेंगे, बोलना नहीं देंगे, सत्य नहीं सुनेंगे। एक मिनट और तब क्या भैया, उत्तर प्रदेश में देखो, देखो, जिसका देखो, कुंडन की छाती पर हाँ। मुहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था, बहन जी का नारा था। किन कुंडन के लिए था? आप ही के लिए होगा, सपा के लिए, सपा के लिए था, समाजवादी पार्टी के लिए था। ये केवल गुमराह करने नहीं, पर ये था ना, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, ये विषय है आज, पर आज का विषय नहीं है डिबेट का। ये विषय नहीं, विषय नहीं है। सवाल अच्छा पीछे से सवाल, डिबेट के विषय सवाल आपका आता ना भाई, जो सुधांशु कहते हैं वो सही। मेरा सवाल सुधांशु सर से है पूछिए भैया कि सर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप कब खत्म कर रहे हैं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप कब खत्म कर रहे हैं? और हमें उम्मीद है कि वो जितना इलॉजिकल बना हुआ है, कोर्ट से सकारात्मक निर्णय आएगा, उसके उपरांत फिर हम उसका विरोध करेंगे। विष्णु जी इस विषय पर आपकी भी मैं राय लेना चाहता हूं। काशी मथुरा को लेकर अब बहुत सारी बात है, क्योंकि सनातन के स्वर्णिम साल की बात है। तो काशी मथुरा, क्या आपको लगता है कि क्योंकि अयोध्या में 50 साल का वक्त लगा, क्या काशी मथुरा में भी उतना वक्त लगेगा, या आपको लगता है कि उसका निदान जल्दी हो सकता है अगर भाईचारा दिखे? फैक्ट फिगर के साथ बताता हूं, काशी के केस में इस समय हम लोग जीत की दहलीज पे हैं। 15 दिन के अंदर 3 कोर्ट ने 21 जुलाई, 3 अगस्त और 4 अगस्त को एएसआई सर्वे का फैसला दिया। एएसआई ने 92 डेज का सर्वे किया, सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, और जब वो रिपोर्ट खुलेगी तब इस देश के सनातनियों के लिए एक बहुत स्वर्णिम पल दूसरा होने वाला है। और काशी का केस हम लोग जीत की कगार पे हैं। मथुरा के केस में बताना चाहता हूं, जो प्रोग्रेस राम मंदिर के केस में 40 साल में हुई थी, वो मथुरा के केस में 3 साल में हुई है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को 26 मई 2023 को अपने पास मंगा लिया ओरिजिनल ट्रायल के लिए, और एडवोकेट कमिश्नर का आदेश हो चुका है। एडवोकेट कमिश्नर का आदेश हो चुका है। जब मथुरा के केस में एडवोकेट कमिश्नर जाएंगे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेंगे, तो ईदगाह का भी सच सबके सामने आएगा। ठीक है, वैसे इस पे एक लाइन बोल दूं? जी एक लाइन मैं पहले बोल चुका हूं, वो वाली सेंटेंस रिपीट करके आगे ऐड करता हूं। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था राम जन्मभूमि का, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन पहली कार सेवा जिसमें गोली चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब संयोग मानिएगा या कुछ, 9 नवंबर 2019 को जब शांति से बोलिए, नहीं, बायोलॉजी छोड़ दो, इंजीनियरिंग छोड़ दो, साइंस छोड़ दो, छोड़ दीजिए। आप लोग क्या पढ़े हुए, देखिए मिलाने लगे।
9 नवंबर 2019 को जिस दिन जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, बस यही तुक्कागिरी में देश को और आप अंधकार में ले बात जाओ। सुनिए, आपसे बहस करने को आपके तैयार हूं, इसके ऊपर अंधविश्वास आप जो में बात से करने की बात देश कर रहे हैं। पिछड़ेगा। अंधविश्वास है। और मैं कहता हूं सभी चीजों का नहीं, सम्मान मैं करना तो साफ चाहिए। कह रहा हूं, मैं दर्शकों के विवेक इनके पे अंदर छोड़ ये रहा हूं। हिम्मत है मानिए, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं, हिंदू धर्म मानिए फैसले तो बोल सकते हैं। संयोग बाकी धर्म के और बारे में मानिए बोले तो अंधविश्वास। दैवयोग। सुनिए, 8 और 9 नवंबर 2019 को भी देवोत्थान अरे बच्चों, एकादशी साइंस थी। की पढ़ाई और करो, सुनिए, वैज्ञानिक सोच रखो। 22 अब इस 22 सब में जनवरी बचाओ। एक सेकंड। ये और तुम्हें पीछे ले जाएंगे। अरे आप 5000 साल 10,000 साल एक बोलने दीजिए, पाषाणी को एक पहुंचा देंगे अभी। सेकंड। और कितनी देर बोलना चाहते हैं? साइंटिफिक विचारधारा के हिसाब से रहिए, सब झूठ है। क्या है scientific एक मिनट में साहब साइंस पे सवाल। साइंटिफिक विचारधारा क्या है? 1992 में साइंटिफिक विचारधारा क्या है? इनको एक मिनट बोलने दीजिए। जजमेंट राम मंदिर का आया वो कोर्ट ने दिया। कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए, सबने माना। कोर्ट के हिसाब से दिख रहा है चीजें कैसे माना। कॉन्स्टिट्यूशनली देश में होनी चाहिए। 20th सेंचुरी की थ्योरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, आप सबको पता होगा, जिसने कहा XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम का है। ठीक, तभी टाइम में आगे पीछे जाने के बाद साइंटिफिक बात कर रहा हूं। टाइम का एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर बताइए, जो जैसे आज आप अभी कहते हैं कि इस समय मान लिया जो भी टाइम 5 बज रहा है, तो ये तो दिल्ली में बज रहा है ना, लंदन में अलग टाइम है, न्यूयॉर्क में अलग टाइम है, टोक्यो में अलग टाइम है, तो एक GMT है, स्टैंडर्ड मीन टाइम। उसी ढंग से टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर बताइए जो धरती पे, अर्थ पे, मून पे, मार्स पे और एनी पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम में लागू होता हो। बताइए साइंटिफिक पैरामीटर का नाम बताइए। अगर आप बोलिए, पैरामीटर का नाम बोलिए, नाम बताइए। 10 सेकंड, 10 बिल्कुल सेकंड। बिल्कुल भागिए नहीं, बताइए क्या है। अब फिर कुछ 10 सेकंड, 10 अगर सेकंड। आपने आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी जो साइंस के बच्चे हैं अपने स्कूल में पढ़ी है, E = MC स्क्वायर, हर भैया, चीज और relativity सुनते जाओ पहले। E = अरे मैं MC मोशन में जा रहा हूं, स्टॉप डिस्टर्बिंग मी नाउ। मैं तुम्हारी तरह चौपाइयां नहीं सुनाता, विज्ञान की बात करता हूं, साइंस की बात करो। बोल के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, विश्वास कह रहे हैं। इमोशनली ब्लैकमेल करते ये हो। बात ये हिम्मत है किसी और कानूनी प्रक्रिया को अच्छा, बोलने बोलिए, की। 10 सेकंड, 10 सनातन को सेकंड। अविश्वास बोलने की शक्ति है इनके उसी अंदर। रिलेटिविटी के अंदर चाहे टाइम हो, चाहे लेंथ हो, डिस्टेंस हो, हर चीज रिलेटिव है। और फॉर्मूला क्या है? T = T0/(1 - m²/c²। यही है ना कि नहीं है? सुना दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब अब E = MC² का ठीक है, अब विश्लेषण ये मैंने बताएं। अब E = MC² का विश्लेषण ये बताएं। ठीक है, अब आपने बोला। और ये गलत कहेंगे तब मैं उसे सुधारूंगा। ठीक। अरे भाई, अब मैं बताता हूं बच्चों, आप समझिए, जो T है ना, टाइम डायमेंशन, उसका मोस्ट एब्सोल्यूट एक्यूरेट मेजर पैरामीटर है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट। सिर्फ वही एक चीज है जिसके द्वारा आप लाखों करोड़ों साल में भी उस पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं टीवी पे, अभी अपना फोन खोलें। दुनिया का जो फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है, दैट इज Voyager 1 एंड Voyager 2। और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए जिसने कंपोज किया है वो जो संदेश, उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल सेगन। कार्ल सेगन का वीडियो जाके देखिए, उसने कहा है ओनली the calculations of the ancient Hindus matches with the modern day scientific cosmological calculations। हिंदू वर्ड लिखा है उसने, और चैलेंज से बोल रहा हूं, अब चाओ मत करना।